Hello students, good morning. This is chapter 2, Interior Structure of the Earth. This is a video for class 7. प्रीवियस वीडियो में जो आपने क्वेश्चन आंसर देखा था उसका ये नेक्स्ट पार्ट है, वो शॉर्ट आंसर था, ये लॉन्ग आंसर है आपके सारे। तो पहला क्वेश्चन है इसका, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो इसका आंसर है आवर अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। हमारा अर्थ जो है वो 3 लेयर में डिवाइड है, तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो इसका आंसर है द क्रस्ट इज द थिन सॉलिड रॉकी आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है मेंटल, मेंटल लाइज जस्ट बिलो द अर्थ क्रस्ट। एंड नंबर 3, दिस लेयर इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक, यानी 2900 किलोमीटर डीप है ये। और लास्ट पार्ट है इसका कोर। तो कोर लाइज जस्ट बिनर द मेंटल, इट इज़ डिवाइडेड इनटू इनर कोर और आउटर कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइग्नियस रॉक्स। आइग्नियस रॉक्स का फीचर बताना है आपको। तो आइग्नियस रॉक्स जो है, तो रॉक्स फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा और लावा आर कॉल्ड आइग्नियस रॉक्स। दे आर 2 टाइप्स, एक्सट्रूसिव आइग्नियस रॉक्स और इंट्रूसिव। 2 तरह के एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव आइग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एनी 4 फीचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का आपको फीचर बताना है। तो क्या फीचर होते हैं? तो सेडिमेंट्री रॉक्स एक तो है कि सेडिमेंट से बनता है, दूसरा ये लेयर बाय लेयर होता है। आपको इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके लेयर्स दिखाई देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। हमारा हिमालय जो है वो मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स का बना हुआ है। और इसमें जो क्या पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं। इसके बाद ज़्यादातर अर्थ का सरफेस जितना भी रॉकी पोर्शन है अर्थ का, सबसे ज़्यादा जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स ही पाए जाते हैं हमारे ग्लोब में। और इसका एक और फीचर है, दिस रॉक्स होल्ड रिजर्व्स। इसमें क्या पाए जाते हैं? तो फॉसिल्स फ्यूल, क्योंकि इसके लेयर्स में फॉसिल जब जाते हैं एंड दीज फॉसिल्स आर कन्वर्ट इनटू द नेचुरल फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपका फीचर देखिए, आप इसको मैं पढ़ देती हूँ मैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेडिमेंट्स। These rocks have layers and therefore fossils are found in these layers. थर्ड पॉइंट है इसका, about 75% of the surface area of the globe are covered by these rocks. और लास्ट पॉइंट है, these rocks hold reserves of coal, oil and natural gas. नेक्स्ट क्वेश्चन है state the various uses of rocks. रॉक्स के यूजेस बताने हैं। तो पहला पॉइंट, सीमेंट इज़ अ कॉमन बिल्डिंग मटेरियल्स मेड फ्रॉम रॉक्स। रॉक्स से जो बनता है वो सीमेंट होता है, जो बिल्डिंग मटेरियल होता है। सेकेंड है चॉक। जो चॉक इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम में, वो भी एक तरह का क्या है, रॉक्स है। द चॉक इज़ अ सॉफ्ट फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। थर्ड है स्लेट। जो बोर्ड पे लिखते हैं ना, वो स्लेट रॉक से बना हुआ है। तो स्लेट इज़ यूज्ड टू मेक ब्लैक बोर्ड। और जो पेंसिल, जिस पेंसिल से आप लिखते हैं, उसका लिड जो होता है वो भी रॉक ही का फॉर्म है, तो ग्रेफाइट है वो। तो ग्रेफाइट इज़ अ पार्ट ऑफ राइटिंग पेंसिल। एंड द लास्ट 5th पॉइंट है, रॉक्स आर सोर्स ऑफ प्रीवियस स्टोन्स लाइक जेम्स एंड डायमंड। बहुत कीमती जो रिंग बना के पहनते हैं ना, जेम्स पहनते हैं, आपके पेरेंट्स जो होंगे फिंगर में पहनते होंगे, तो वो दीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ अ रॉक। द लास्ट क्वेश्चन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स है, कैसे बनता है? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म डीप इनसाइड द अर्थ व्हेन हाई टेम्परेचर एंड ग्रेट प्रेशर एक्ट ऑन आइग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर डेंसर एंड स्ट्रॉन्गर। किससे? मतलब आइग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं उससे ज़्यादा डेंस भी होता है और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये इसका फॉर्म्ड है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है कि बहुत डीप इनसाइड तक काफ़ी समय के बाद हाई टेम्परेचर और ग्रेट प्रेशर जब आइग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में लगता है तो वो अपना रूप बदल देता है और मेटामॉर्फिज्म के बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाता है। तो ये आपकी क्वेश्चन हो गया, जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको इसको नोट डाउन करना है, इसका PDF भी इसके साथ में जाएगा, तो आपने उससे उतार के अपनी कॉपी में इसको लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।